मैं हूँ रॉनी, एक टीनेजर, और मैं अपना ख्याल खुद ही रखने पे विश्वास करता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी गेमिंग की आदत कभी कभार मेरे ऊपर हावी हो जाती है और मैं देर रात तक गेम खेलता रहता हूँ। मुझे अभी भी याद है कि मैं जब बचपन में छोटा था मुझे अंधेरे से डर लगता था, लेकिन अभी बहुत बार रात जगने की वजह से मुझे ये रात का डर बहुत ही पचकाना लगता है। लेकिन इतना बड़ा होने के बाद भी मैं गेम खेलता हूँ, हाँ, क्योंकि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। और दिन भर दूसरों का काम, होमवर्क, ट्यूशन करने के बाद दिन के आखिर में थोड़ा सा गेमिंग पूरे दिन को बढ़िया बना देता है। लेकिन आखिर में आते आते यही भूल जाता हूँ कि इसे बंद कब करना है। अरे नहीं, फोन का पूरा बैटरी खत्म हो गया। मुझे बाथरूम जाके सो जाना चाहिए। उस एक बहुत गंदी सी आवाज़ की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मैं ठीक से अपना काम तक ख़त्म नहीं कर पाया था। मुझे पता है मुझे इन सब चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा पचकाना था, लेकिन इस टाइम पे मुझे सच में डर लग रहा था। लेकिन क्योंकि हमारे घर में चूहों की कोई कमी नहीं है तो मैंने सोचा कि कोई चूहा होगा जो कि किसी ड्रम के पीछे छुपा हुआ होगा और मुझे देखने के बाद उसने ऐसा आवाज़ किया। लेकिन ये सोचने के बाद भी मैं अपनी हिम्मत इकट्ठा नहीं कर पाया वापस बाथरूम में जाने के लिए। मुझे ये सोच के भी डर लग रहा था कि वहाँ पे चूहा है, तो मैंने अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करके अपने मम्मी के कमरे में गया, क्योंकि मुझे लगा मम्मी को इस बारे में बता देना चाहिए। मम्मी, मम्मी, जरा उठो। क्या हुआ बेटा? अभी बहुत रात हो गई है, सो जा अभी। मम्मी, बाथरूम में एक बहुत जोर से आवाज हुआ। प्लीज़ अपनी मम्मी को परेशान मत करो, कल मुझे बहुत सारा काम है। कल हमारा बाथरूम यूज़ कर लो प्लीज़, लेकिन मुझे अभी सोने दो। कल हम लोग आराम से बात कर लेंगे, आई प्रॉमिस हनी। उसके बाद मैंने अपने मम्मी के बाथरूम में जाके अपना काम ख़त्म किया। उसके बाद मैं वापस अपने कमरे में जाने लगा। मैं वैसे तो भूतों से तो डरता बिल्कुल भी नहीं हूँ और ऐसे रात मैंने बहुत बार जगे हैं और मैं ऐसे बाथरूम भी बहुत बार गया हूँ रात में। लेकिन मुझे इस टाइम पे अपने बेड में सोने से भी डर लग रहा था। मैंने जैसे तैसे हिम्मत बना के अपने बेड में गया और ये सोचने लगा। मैंने बहुत सारी हॉरर मूवीज़ देखी है और मैंने ये भी देखा है कि मैक्सिमम हॉरर मूवीज़ में कुछ इसी तरीके से ही हॉरर चीज़ें स्टार्ट होती हैं। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल है और मैंने ये भी देखा है कि नायक वो नहीं करता जो एक साधारण इंसान को करना चाहिए। वो लोग जानबूझ के ऐसी चीज़ें होने के बावजूद भी वहाँ पे खड़े रहते हैं। तो इन चीज़ों में मैं इतना ज़्यादा घुस चुका हूँ कि मुझे पता है कि इन सिचुएशंस में मुझे क्या करना है। मुझे तो सबसे पहले हीरो नहीं बनना, मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना है। ये सब कुछ सोचते सोचते मेरी आँख कब लग गई मुझे पता भी नहीं चला। क्या वो बस एक सपना था? उस बुरे सपनों की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। मैं इस टाइम पे अकेला सोने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैं उठा और दरवाजे की तरफ जाने लगा। फिर मुझे वो सुनाई दिया। नहीं। उस टाइम पे मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था कि वो आवाज़ क्या थी। वो कोई चूहा हो सकता था, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था। वो आवाज़ बहुत ज़्यादा ज़ोर से हुआ था
ये हो ही नहीं सकता कि ये कोई चूहा हो या फिर मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ। तो मैं अपना टाइम वेस्ट ना करके सीधा गया अपने मम्मी के कमरे में। मैंने अपनी मम्मी को अंधेरे में सोते हुए देखा। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे मम्मी को उठाना चाहिए। मैं पहले भी उन्हें एक बार उठा चुका हूँ और वो तो चूहा भी तो हो सकता है और किसी भी चीज़ के होने के चांसेस है ही नहीं। वो चूहे के अलावा भी और क्या ही हो सकता था। तो मैंने मम्मी को ना उठा के उनके पास सो गया। लेकिन उसके बाद बिस्तर पे जो मम्मी का फ़ोन था उस पर मैसेज आया जो कि मेरे नंबर से था, जो मैंने अपने रूम में ही छोड़ दिया था। बेटा रूम में आओ जल्दी, हमारे घर में कोई घुसा है, क्या सब कुछ ठीक है? वो मेरी मम्मी की आवाज़ थी। वो वही थी जो उस बिस्तर के नीचे छुपी हुई थी, जिन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की जब उन्हें लगा कि मैं बाहर जा रहा हूँ। उस दिन मैंने 2 गलती करी। पहला, मैंने बिना देखे अपने कमरे से बाहर भागा और दूसरा, मैंने पीछे मुड़ के उसको देखा।